ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर बाय प्रोफेसर आर के सिन्हा कोर्स में आपका स्वागत है। इस कोर्स में हम आपको 125 एक्सरसाइजेस सॉल्व करवाएंगे। अगर आप ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर के सभी 125 एक्सरसाइजेस सॉल्व करना चाहते हैं तो 9051378712 में संपर्क करें। ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर एक्सरसाइज 7 ऑफ 125। अब देखिए यहाँ पे हम लोग आर्टिकल्स कर रहे हैं, ठीक है। Complete the following sentences by inserting in the blank spaces the words or phrases in brackets, either with or without a or n. If you insert a or n, make sure that you put it in the right place. अब देखिए यहाँ पे एक्सरसाइजेस हम लोग सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में जो दिया रहेगा आपको इसका यूज करना है, ठीक है। इसके साथ हो सकता है आपको a या n का भी इस्तेमाल करना पड़े। किसी किसी केस में ए एन का इस्तेमाल नहीं होगा। अगर आप ए एन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ये देखना है कि कहाँ पर ए और एन का इस्तेमाल करेंगे। ए और एन कब हम लोग यूज करते हैं, देखिए सबसे पहला सिंगुलर होना चाहिए। सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा तभी ए और एन का इस्तेमाल होगा, वरना नहीं होगा। अगर कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होगा तो ए का इस्तेमाल करेंगे, वावल साउंड से स्टार्ट होगा तो एन का इस्तेमाल करेंगे। अब ये जो एक्सरसाइज है हम लोग इसमें टोटल 30 एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखिए, आई हैड नेवर बीन इन सो डैश बिफोर। ब्रैकेट में है लार्ज हाउस। अब देखिए एक रूल है। रूल क्या है, सो के साथ अगर एडजेक्टिव रहे, ठीक है, देखिए सो और लार्ज, ठीक है, लार्ज एक एडजेक्टिव है, सो है, सो प्लस एडजेक्टिव के बाद और नाउन के ठीक पहले ए या एन का प्रयोग होता है, ठीक है। नाउन क्या है, हाउस, तो इसका आंसर होगा आई हैड नेवर बीन इन सो लार्ज अ हाउस बिफोर, ठीक है। रूल क्या है, रूल लिख लीजिए। अब देखिए सिर्फ और सिर्फ आंसर सॉल्व करने से आपका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं तो फटाफट आंसर कर दूंगा। 30 एग्जाम्पल्स है, मैक्सिमम 2 मिनट लगेगा, लेकिन एक्सप्लेनेशन लिखिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ए या एन इज यूज्ड, ए और एन इज यूज्ड आफ्टर सो प्लस एडजेक्टिव एंड बिफोर नाउन। देखिए सो के बाद एडजेक्टिव है लार्ज और हाउस नाउन है, उसके बीच में हम लोग क्या यूज किए हैं, ए और एन। अगेन अब कब ए यूज होगा कब एन, हाउस इज सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड स्टार्ट्स विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड, so article A is used, ठीक है। ये पूरा रूल आपको पता होना चाहिए। अब मान लीजिए ये जो नाउन है अगर वावल साउंड से होता है तो हम लोग एन यूज करते। नेक्स्ट देखिए, डैश इज मेड ऑफ रबर। अब देखिए, ठीक है, डैश इज मेड ऑफ रबर, ब्रैकेट में भी रबर दिया है। जनरली रबर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन इस केस में जो यहां पर पहला डैश है जहां पे हम लोग को रबर यूज करना है, यहां पे हम लोग एज अ क्वांटिटी यूज कर रहे हैं, इसलिए हम लोग आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहां पे आंसर होगा रबर इज मेड ऑफ रबर। क्यों, देखिए जनरली रबर इज एन अनकाउंटेबल noun and does not need an article। इसीलिए देखिए मेड ऑफ रबर के वहां पे आर्टिकल नहीं है, बट हियर रबर इन द बिगनिंग इज यूज्ड फॉर क्वांटिटी and
rubber starts with a consonant sound. So article A is used. ठीक है, आगे देखिए, डैश इज लाइक डैश, बुक और मिरर का इस्तेमाल करना है। बुक एंड मिरर ये दोनों ही सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक है, और दोनों का ही जो उच्चारण है, बुक का ब, मिरर का म, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए दोनों में ए लगेगा। अब बुक इज लाइक अ मिरर, एक्सप्लेनेशन लिख लीजिए, बोथ book and mirror are singular countable noun and both start with consonant sound. So article A is used. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डैश दैट बार्क्स डैश नेवर बाइट्स। पहले वाले डैश में हम लोग को डॉग यूज करना है, ठीक है, दूसरे में एट डिस्टेंस। अब देखिए इसका रूल क्या है, डॉग जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक है, और ड एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए ए का इस्तेमाल करेंगे। एट डिस्टेंस यहां पे हम लोग एट अ डिस्टेंस यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस काउंटेबल है, ये हम लोग काउंट कर सकते हैं, ठीक है, कितना डिस्टेंस है। तो इसका रूल है, पहले आंसर लिख लीजिए, अ डॉग दैट बार्क्स, जो कुत्ता भौंकता है थोड़ी दूर में, एट अ डिस्टेंस नेवर बाइट्स, ठीक है, जो कुत्ता थोड़े दूर में भौंकता है वो कभी काटता नहीं है। एक्सप्लेनेशन लिख लीजिए, ओके, dog is singular countable noun and starts with consonant sound. So article A is used. Okay. अब देखिए, at a distance हम लोग यूज कर रहे हैं, uses a, at distance है उसमें हम लोग a यूज किए, बिकॉज distance is a countable noun and countable noun in this context. यहां पर ये काउंटेबल नाउन की तरह हम लोग यूज करें, डिस्टेंस हम लोग काउंट कर सकते हैं। साथ ही साथ डिस्टेंस का जो प्रोनाउंसिएशन है वो ड साउंड से है, जो कि एक कॉन्सोनेंट है, इसीलिए ए यूज किए। डैश मैन इज डैश, हंग्री और एंग्री मैन, ठीक है। अब देखिए, हंग्री मैन, मैन सिंगुलर हो गया, हंग्री उसका एडजेक्टिव है, ठीक है, सिंगुलर है, हंग्री का जो साउंड है ह है, तो इसीलिए अ हंग्री मैन हो जाएगा, अ हंग्री मैन इज। अब देखिए, फिर मैन है नाउन, उसके आगे एडजेक्टिव है, वो भी सिंगुलर है, और एंग्री में जो साउंड है वो ए वावल साउंड है, इसीलिए एन यूज होगा। अ हंग्री मैन इज एन एंग्री मैन, ठीक है। एक्सप्लेनेशन लिख लीजिए, बोथ hungry man and angry man are countable nouns and need articles. Hungry starts with a consonant sound, so it uses a article. Angry
starts with a vowel sound, so it uses an article. ठीक है. नेक्स्ट, डैश इज मेड ऑफ डैश, चेयर, वुड. अब देखिए, चेयर जो है वो काउंटेबल नाउन है. चेयर एक कॉन्सोनेंट साउंड है, एक तो काउंटेबल है और कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए अ चेयर हो जाएगा. अ चेयर इज मेड ऑफ. अब वुड जो है वो अनकाउंटेबल है, इसीलिए उसमें कोई आर्टिकल नहीं लगेगा. अ चेयर इज मेड ऑफ वुड. एक्सप्लेनेशन लिख लीजिए. चेयर इज countable noun and starts with a consonant sound, so article A is used. Wood is uncountable, so no article is needed. ठीक है, कोई आर्टिकल का जरूरत नहीं है वुड के साथ. We get dash from dash. अब देखिए, मिल्क और काउ. मिल्क अनकाउंटेबल है, ठीक है, इसीलिए उसके साथ कोई आर्टिकल का जरूरत नहीं है. अब यहां पे आपको एक चीज देखना है. वी गेट मिल्क फ्रॉम. काउ जो है वो यहां पे हम लोग स्पेसिफिक लेंगे. ठीक है, 7 नंबर, काउ को स्पेसिफिक ले रहे हैं. वी गेट मिल्क फ्रॉम द काउ, ये हम लोग मान रहे हैं कि ये कोई स्पेसिफिक काउ है, तो हम लोग द काउ का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, वी गेट मिल्क फ्रॉम द काउ. रूल्स को पूरा अच्छे से लिखिएगा ताकि आपको जब एग्जाम में आए तो कोई प्रॉब्लम ना हो. मिल्क इज अनकाउंटेबल एंड डज नॉट नीड एन आर्टिकल. काउ इज स्पेसिफिक हियर. And countable, so needs an article. We use the article for specific nouns. ठीक है, स्पेसिफिक रहेगा अगर तो हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट, डैश वॉज किल्ड many man. dash was killed many man. हम आपको आगे के लेक्चर्स में भी एक रूल बताए थे. all, both, such, double, half, many, rather, exactly, what, quite, just, etc. इसके बाद में आर्टिकल का यूज होता है. ठीक है, मैन जो है वो एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, तो उसके लिए पहले एन होगा. मैनी के बाद हम लोग को आर्टिकल यूज करना है, या तो ए यूज करेंगे या तो एन यूज करेंगे. मैन का उच्चारण कॉन्सोनेंट से है तो अ होगा. मैनी या मैन हो गया. वॉज किल्ड. ठीक है, रूल्स को लिख लीजिए. आर्टिकल इज यूज्ड आफ्टर ऑल, बोथ, such, double, half, many, rather, exactly, what, quite, just, etc. ठीक है, और देखिए अब हमको मैनी के बाद यूज करना है. मैनी के बाद क्या है? मैन. मैन इज काउंटेबल नाउन एंड स्टार्ट्स विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड, सो आर्टिकल ए इज यूज्ड. ठीक है, आगे देखिए. हाउ डैश इट इज. हाउ डैश इट इज लवली साइट. ठीक है, इसका होगा हाउ लवली अ साइट इट इज.
ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क है। हाउ लवली अ साइट इट इज, रूल लिख लीजिए। लवली sight is countable, so article A is needed। देखिए काउंटेबल है और लवली ल साउंड कॉन्सोनेंट है, सो आर्टिकल ए इज नीडेड। हाउ मॉडिफाइज lovely, so the article comes before sight। ठीक है, नेक्स्ट, his salary is 600 dash rupees month। इसका होगा his salary is 600 rupees अ मंथ। ठीक है, ये क्यों होगा मंथ, क्योंकि मंथ काउंटेबल होता है और इसके बाद आर्टिकल हम लोग इसमें हम लोग आर्टिकल यूज करेंगे। यहाँ पे कहने का मतलब है कि प्रत्येक महीना, जब भी प्रत्येक प्रति रहता है तो हम लोग आर्टिकल यूज करता है, एवरी मंथ। ठीक है, देखिए मंथ इज अ काउंटेबल नाउन, starts with a consonant sound m, so article A is used। Next, why are you dash question mark in hurry। अब ये एक फ्रेज है, वाई आर यू इन हरी, इन अ हरी। ठीक है, इन डैश हरी, इन हरी रहेगा तो इसका आप इन अ हरी कर देंगे। इन अ हरी इज अ फ्रेज। ठीक है, तो इन द हरी, इन एन हरी कभी नहीं होगा, ये फ्रेज रहेगा तो वो आपको जैसे है वैसे ही लिखना होगा। मे आई गो फॉर डैश राइट। ठीक है, मे आई गो फॉर अ राइट, क्यों, क्योंकि राइड काउंटेबल है यहाँ पे। राइड इज काउंटेबल एंड स्टार्ट्स विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड, so article A is used। Next, dash site is dash site it is, what astonishing। अब देखिए एक्सक्लेमेशन साइन है, हम आपको आगे भी एक एक्सक्लेमेशन वाला करवाए थे 9 नंबर, हाउ लवली अ साइट इट इज। तो एक्सक्लेमेशन साइन देखिए किसको कहते हैं, एक्सक्लेमेशन साइन पहले वो लिख लीजिए, इसको, इसके बाद जो साइन है उसको एक्सक्लेमेशन साइन कहते हैं। तो इसका रूल क्या है, इन एक्सक्लेमेशंस ए और एन इज यूज्ड आफ्टर व्हाट, व्हाट रहेगा तो उसके बाद हम लोग को यूज करना है। ठीक है, और एंड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। एस्टोनिशिंग साइट इज सिंगुलर काउंटेबल नाउन and begins with a vowel sound, so it needs an। अब देखिए what के बाद यूज करना है, what के बाद क्या है, astonishing ए जो कि vowel sound है तो n लिखेंगे। astonishing sight it is। ठीक है, रूल लिख लीजिए, रूल आपको काम आएगा। exclamations, okay, in exclamations A or N is used after what and before singular countable noun।
अब देखिए व्हाट एन एक्सप्लेनेशन साइट, मतलब कोई एक साइट है, दृश्य है जो कि बहुत ही अच्छा है, कोई एक, ठीक है, ठीक है। हियर astonishing sight is singular countable noun and starts with a vowel sound a, astonishing, so article n is used, ठीक है। आगे देखिए, I have never seen dash before such beautiful scene, रूल हम आपको बताए थे, ठीक है। सच के बाद आर्टिकल का इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब देखिए सच के बाद क्या है, ब्यूटीफुल है जो कि ब साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो ए यूज होगा। आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल सीन बिफोर, ओके। आइए आपको एक्सप्लेनेशन बताते हैं। आर्टिकल्स, आर्टिकल इज यूज्ड आफ्टर सच, ठीक है। ओके, अब यहां पे सच के बाद क्या है, ब्यूटीफुल सीन is countable and starts with a consonant sound, so a article is used. What a beautiful, I have never seen such a beautiful scene before, ठीक है। he is too dash to buy dash poor man bread, अब देखिए पुअर मैन, ठीक है। रूल क्या है, रूल है टू के बाद अगर एडजेक्टिव रहा, ठीक है, तो उसके जस्ट बाद हम लोग आर्टिकल यूज करेंगे एज पर द साउंड ऑफ नाउन। अब देखिए टू पुअर, टू के साथ पुअर एडजेक्टिव हो गया, नाउन क्या है मैन, साउंड क्या है म, कॉन्सोनेंट, सो ही इज टू पुअर अ मैन टू बाई, क्या बाई करना है, ब्रेड, ब्रेड क्या है अनकाउंटेबल है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे ही इज टू पुअर अ मैन टू बाई ब्रेड। रूल लिख लीजिए, ए और एन इज यूज्ड आफ्टर टू प्लस adjective and just before the noun, ठीक है। poor man is countable and starts with a consonant sound, so article a is used, ठीक है। bread is uncountable, so no article is needed, ठीक है। नेक्स्ट, he is so dash that he can buy anything, rich man, रूल क्या है, so के साथ अगर एडजेक्टिव रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, so फिर एडजेक्टिव फिर आर्टिकल फिर अपना नाउन। he is so rich a man, ठीक है, अ की यूज किए क्योंकि मैन म साउंड है,
जो कि एक कॉन्सोनेंट है, दैट ही कैन बाय एनीथिंग। ओके, एक्सप्लेनेशन लिख लीजिए। A or N is used after so plus adjective and just before the noun। ठीक है, rich man is countable and starts with a consonant sound, so article A is used। ठीक है, रूल को अच्छे से लिखिएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, हाउ डैश इट इज नेचुरल सीन। यहां पे एक्सक्लेमेशन का रूल आएगा। ठीक है, माफ कीजिएगा, एक्सक्लेमेशन भी तो है और वैसे हाउ भी है, तो इसका ये भी एक रूल है। हाउ के साथ अगर एडजेक्टिव रहेगा तो उसके बाद जो नाउन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यूज करेंगे आर्टिकल। हाउ नेचुरल अ सीन इट इज। ठीक है, ओके। रूल क्या है, ए और एन इज यूज्ड आफ्टर हाउ प्लस एडजेक्टिव। ठीक है, एंड just before noun। Natural scene is countable and scene starts with a consonant sound, so article A is used। How natural a scene it is। Okay, it is as dash as that good show। रूल क्या है, as प्लस एडजेक्टिव, उसके बाद हम लोग आर्टिकल यूज करेंगे। ठीक है, इट इज एज गुड अ शो एज दैट। ठीक है, क्यों ऐसे हम लोग यूज किए हैं, एक्सप्लेनेशन लिखिए। ओके, आर्टिकल ए और एन इज यूज्ड आफ्टर एज प्लस एडजेक्टिव एंड just before the noun। Show is countable and starts with a consonant sound, so article A is used। ठीक है, it is as good, as और good आपका adjective का रूल है, show नाउन है, नाउन का जो उच्चारण है कॉन्सोनेंट में है, इसीलिए ए का यूज हम लोग किए। ही इज क्वाइट लक डैश लकी मैन यूज करना है। अब देखिए रूल क्या है, क्वाइट के बाद अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो नाउन के पहले ए या एन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसके उच्चारण के अनुसार। ही इज क्वाइट अ लकी मैन। ठीक है, क्यों,
If a singular countable noun is used after quite, then article a or n is used before the noun. Lucky man is singular. And starts with a consonant sound. So article A is used. ठीक है, नाउन के पहले एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के पहले हम लोग आर्टिकल यूज किए हैं एज पर द रूल. वॉट डैश सक्सेस ग्रैंड. ठीक है, अब यहां पे एक्सक्लेमेशन है. एक्सक्लेमेशन में अगर वॉट रहेगा तो उसके बाद हम लोग एक्सप्लेनेशन में वॉट के बाद और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम लोग ए या एन का इस्तेमाल करेंगे. सक्सेस ग्रैंड हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं. ठीक है, इसका आंसर होगा व्हाट अ ग्रैंड सक्सेस. क्यों? क्योंकि व्हाट के बाद यूज करना है और ये ग्रैंड जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है ग, इसलिए हम लोग ए का यूज किए, एन का यूज नहीं किए. व्हाट अ ग्रैंड सक्सेस. ठीक है, रूल देख लीजिए एक बार, रूल अच्छे से लिख लीजिए. इन exclamations a or n is used after what and before singular countable noun. ठीक है, grand success begins with a consonant sound, so article A is used. Next, does dash spent many hour. अब देखिए यहां many का यूज हुआ गया है. रूल क्या है? many के बाद अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा तो नाउन के पहले ए या एन का हम लोग इस्तेमाल करेंगे. तो मैनी के बाद आवर है, आवर में एच साइलेंट है और वाल साउंड है, इसीलिए एन का प्रयोग हम लोग करेंगे. दस मैनी एन आवर. ओके, spent, many an hour spent. आइए एक्सप्लेनेशन लिख लीजिए. इफ अ singular countable noun is used after many, then article A or N is used before the noun. ठीक है, अब यहां पे जो हमारा है आवर इज काउंटेबल, क्योंकि हम लोग इसको गिन सकते हैं. काउंटेबल स्टार्ट्स विद अ साइलेंट एच, यहाँ पे एच साइलेंट है, एंड अ वावल साउंड, so article n is used. ठीक है, I want dash of rice half kilo. अब देखिए यूनिट ऑफ मेजरमेंट के आगे ए या एन लगता है. ठीक है, आंसर होगा आई वॉन्ट हाफ अ किलो ऑफ राइस. ठीक है, I want half a kilo of rice. A or N is used before
मेजरमेंट, मेजरमेंट क्या है, किलो, तो उसके पहले हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, वेट, यहाँ पे वेट है, किलो जो है वो क्या है, यहाँ पे काउंटेबल है, ठीक है, हम लोग किलो गिन सकते हैं, 1 किलो, 2 किलो, एंड स्टार्ट्स विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड, so article A is used। आगे देखिए 23, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन है, हाउ डैश फाइंड डे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रूल क्या है, हाउ फाइंड डे, हाउ के साथ अगर एडजेक्टिव रहेगा तो नाउन हम लोग देंगे, आर्टिकल देंगे नाउन के जस्ट पहले, हाउ फाइंड अ डे, ठीक है। रूल लिख लीजिए, ए और एन इज यूज्ड आफ्टर हाउ प्लस adjective and just before the noun, ठीक है। आगे देखिए, अब यहां पे फाइंड डे जो है वो क्या है, सिंगुलर है, या आप कह सकते हैं काउंटेबल नाउन है, एंड डे, क्योंकि डे के बाद हम लोग को यूज कर पहले यूज करना है, स्टार्ट्स विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड, so article A is used, ठीक है। आगे देखिए, he thinks he is dash। अब देखिए जब हम लोग किसी के तरह बात करते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं he thinks he is dash न्यूटन, ठीक है, तो यहां पे हम लोग इसको सिंबॉलिकली कहते हैं, आर्टिकल यहां पे यूज होगा, ठीक है, he thinks he is a न्यूटन, ठीक है, क्योंकि न्यूटन एक ही थे, यहां पे हम लोग किसी को बोल रहे हैं कि वो खुद को न्यूटन जैसा समझता है, ठीक है। रूल क्या है, न्यूटन इज यूज्ड symbolically या metaphorically as a countable noun, starts with a consonant sound, न, न्यूटन न से चालू होता है जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है, तो आर्टिकल ए इज यूज्ड, ठीक है। डैश डैश आई एम होम बाय 6 एज रूल, ठीक है, एज रूल, एज अ रूल ये एक फ्रेज है, तो आपको वो यूज कर लेना है, एज अ रूल आई एम होम बाय 6। एक्सप्लेनेशन का जो वीडियो पढ़े होंगे आर्टिकल का, वहां पे हम आपको बहुत सारे फ्रेजेस बताएं, तो फ्रेज आपके सामने आएगा, तो जैसे है बस वहां पे लिख देना, ठीक है। एज अ रूल इज अ फ्रेज। नेक्स्ट, आई एम डैश व्हाट टू डू नेक्स्ट एट लॉस, एट लॉस भी एक फ्रेज है, एट अ लॉस, आई एम एट अ लॉस व्हाट टू डू नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन क्या है, एट अ लॉस इज अ फ्रेज। नेक्स्ट, आई वॉन्ट टू हैव डैश नाउ ड्रिंक। अब देखिए जब वर्ब का प्रयोग नाउन की तरह होता है, ड्रिंक एक वर्ब है, लेकिन यहां पे हम लोग ऐसा नाउन यूज कर रहे हैं, तो इसके पहले ए या एन का प्रयोग हम लोग करेंगे, ठीक है। आई वॉन्ट टू हैव अ ड्रिंक नाउ, अ क्यों यूज किए, क्योंकि ड्रिंक का साउंड ड से है जो कि एक कॉन्सोनेंट है,
रूल लिख लीजिए, when a verb is used as a noun, a or n is used before it. Drink is verb but is used as a noun here and starts with a consonant sound. So article A is used. ठीक है. I will pay you dash 100 rupees week. अब देखिए, दर नापने के लिए दर, नाप, तौल, गति सूचक शब्द जो होते हैं उनका प्रयोग जब हम करते हैं तो ए या एन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं और तब इसका मतलब होता है किसी दर से, किसी हिसाब से, प्रत्येक, प्रति. यहां पे क्या है, प्रत्येक, हर एक सप्ताह. आई विल पे यू, ठीक है, 100 rupees a week. ठीक है. रूल को लिख लीजिएगा. ₹100 and week are countable. आप पैसा भी गिन सकते हैं, सप्ताह भी गिन सकते हैं. Both start with consonant sound. देखिए 100 का ह, वीक का व, दोनों कॉन्सोनेंट साउंड है. सो आर्टिकल ए इज यूज्ड फॉर बोथ. देखिए, आई विल पे यू 100 rupees अ वीक. ठीक है. नेक्स्ट, डू यू टेक डैश इन डैश शुगर कॉफी. दोनों ही अनकाउंटेबल है. ठीक है. इसीलिए यहां पे कोई भी हम लोग यूज नहीं करेंगे. आर्टिकल, डू यू टेक शुगर इन कॉफी. देखिए, शुगर एंड कॉफी आर अनकाउंटेबल नाउन्स. ठीक है. आप देखिए, दूध, चीनी, चावल, कॉफी, इसको आप काउंट नहीं कर सकते. इसके क्वांटिटी को काउंट कर सकते हैं. जब क्वांटिटी आएगा तो हम लोग यूज करेंगे, जो कि हम लोग एग्जांपल्स में यूज किए हैं. शुगर एंड कॉफी आर काउंटेबल नाउन्स, so no article is needed. ठीक है. डू यू टेक शुगर इन कॉफी. देखिए 30 जो कि लास्ट है. आई हैव डैश एंड डैश फॉर डैश आवर हाफ लंच. ध्यान से देखिएगा. सबसे पहले आवर. आवर का एच साइलेंट है और वावल साउंड है. आई हैव एन आवर. एंड हाफ, ह साउंड. ठीक है. अ हाफ फॉर लंच. लंच तो आप काउंट नहीं कर सकते. लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, ये सब तो काउंट अनकाउंटेबल है. तो इसका होगा आई हैव एन आवर एंड अ हाफ फॉर लंच. एक्सप्लेनेशन लिख लीजिए. आवर starts with a silent H and vowel sound. So article N is used. Half starts with a consonant sound and is countable. So
आर्टिकल ए इज यूज्ड। अब देखिए आवर जो है इज काउंटेबल भी हम लोग बोल सकते हैं एंड स्टार्ट्स विद अ साइलेंट एच, ठीक है। लास्ट, लंच इज अनकाउंटेबल, so no article is needed, ठीक है। देखिए वीडियो थोड़ा बड़ा था क्योंकि सारा एक्सप्लेनेशन हम लोग आपको दिए, सिर्फ आंसर देना हमारा उद्देश्य नहीं रहता है। प्रॉपर अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप कभी भी एग्जाम देंगे तो ये सारा चीज़ आपको याद आएगा बार बार और गलतियां नहीं होंगी, ठीक है। अब आपके मन में जो भी क्वेश्चंस हैं, हो सकता है आप अपने बुक को लेके बैठे हैं, दूसरे बुक को, जो जो क्वेश्चन का आंसर चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, उसका आंसर आपको ज़रूर दिया जाएगा, ठीक है। वीडियो में को जितना से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के संग शेयर कीजिएगा ताकि हमारा चैनल ग्रो करे, हमें भी मदद मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ्री में क्लासेस कर पाएँ। जीवन में खुश रहिए, कामयाब बनिए। धन्यवाद।